बीते कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल होते हुए देखेंगे दिल्ली मेट्रो में, जहां पे एक लड़की बिकिनी में नजर आएंगी और इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। दोनों साइड्स इसमें बट गए हैं। किसी का ये कहना है कि राइट टू वेयर है, तो किसी का ये कहना है कि एक तरीके की ऑब्सनिटी है। तो आइए बात करते हैं उनसे जिनकी तस्वीर वायरल हो गई है दिल्ली मेट्रो में। रिदम चांना आज तक से जुड़ गए हैं। रिदम, शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। पहले तो हम ये पूछेंगे कि ये जो कपड़े पहन के, ऐसे कपड़े पहन के आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, पहले तो ये पहले से ही आप ऐसे कपड़े में घूमते तो नहीं होंगे? किसी एक दिन आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आप ऐसे बोल्ड मूव लेके आप सबके सामने आएंगे? सी, ये एक दिन में ऐसे नहीं हुआ है। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। इट इज़ अ प्रोसेस। एकदम से इतनी हिम्मत नहीं आती है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कैसे हो गई? थोड़ा कहानी बताइए। सब दर्शक, सारे लोग दिलचस्प है आपकी कहानी सुनने में। सी, धीरे धीरे मतलब ऐसे धीरे धीरे ना वो एक चीज़ रियलाइज़ हुई, वही फ्रीडम वाली एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे जो पहनना है वो मैं पहन सकती हूँ। मतलब लोग कहते हैं कि ओनली लाइक सेलिब्रिटीज़ कैन वेयर दिस, सिर्फ क्योंकि वो तब सेफ रहेंगे। बट अगर हम सेलिब्रिटीज़ को भी देखें, जब वो भी ऐसा कुछ डालते हैं वो भी ट्रोल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सेलिब्रिटीज़ डालेंगे उन्हें कुछ नहीं होगा। तो आई डोंट वेयर इट फॉर लाइक गेटिंग फेमस, फॉर गेटिंग वायरल, क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से पहन रही हूँ। वो तो बाय चांस वो वीडियो वायरल हो गई। कितने दिन से आप ऐसे कपड़े पहन के घूमते हो? बहुत टाइम हो गया इसको, मैनी मंथ्स। ठीक है। और आप कह रहे हो कि आप बिल्कुल, ये आपका चॉइस है, तो इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहनते हो। ऐसा नहीं है कि आप फेमस होना है या फिर नो, फेमस होने के इससे बेटर बहुत तरीके हैं। दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर मुझे फेमस होना होता तो इससे बेटर बहुत। एक तो चीज ये हो गया कि आप आपकी चॉइस है आप क्या कपड़े पहनेंगे, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि औरतें बाहर निकलती हैं, सेफ्टी की इशू, वहाँ पे ऐसे कपड़े पहन के आने में आपको डर नहीं लगता? नो, एक ही वर्ड है, नो। बिल्कुल नहीं लगता। तो कभी भी कोई आपके तरफ कोई इशारा, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स, कोई ऐसे कमेंट्स, कोई ऐसे ईव टीजिंग आपने कभी फेस नहीं की? अरे बिल्कुल की है, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मतलब ऐसे होता तो हर लेडी के साथ है, बट ये होता है कि आपके साथ बहुत कुछ होता है, बट ये वो आपको उतना तब इफेक्ट करता है कि जब आप उसे करने देते हो। मैं कभी इफेक्ट ही नहीं करने देती, मुझे फ़र्क ही नहीं। आप बैक रिस्पॉन्ड करते हो या फिर आप इग्नोर करते हो? इग्नोर, टोटल इग्नोर। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आए दिन ये भी है ना कि दिल्ली में आप रहते हो, जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कत होती होगी। कभी उनसे कोई ऑब्जेक्शन या फिर उनसे कोई स्टेटमेंट? क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि हम राइट टू वेयर के बारे में, पीपल अभी भी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है कुछ हद तक। तो आपको, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ के आसपास के लोगों से आपको कभी कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन? रोज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि रोज़ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेप्ट करता है। बहुत मतलब रेयर लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, बट यू शुड लर्न हाउ टू इग्नोर सम पीपल। तो कैसे करते हो हर दिन आप? मतलब ये तो एक लेवल का अलग मेंटल एक स्टेट होगा कि आप हर दिन ऐसे सिचुएशन जूझते हो और वही चीज़ आप एकदम फ्रीली, बोल्डली आप रेगुलरली कर रहे हो। दिस इज अ प्रोसेस। तो थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। बट यू नो लाइक सम पीपल कभी कभी थ्रेट भी करते हैं, बट मुझे पता है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो सिर्फ बोलने के लिए है। तो और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स हमने ट्विटर पे देखा कि लोग ने कहा कि ऐसे अश्लील कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में नहीं जाना चाहिए। बुरा लगा आपको ये कमेंट्स देख के? नहीं, मुझे हंसी आई। मैंने अभी तक अपनी जितनी भी पोस्ट देखी है ना कि वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, यू नो, उन्होंने फॉरेनर्स को साड़ी वाले कपड़ों में दिखाया हुआ है, तो मुझे तो उन पर हंसी आई। इवन मैंने अपनी स्टोरी पे भी शेयर किया कि दैट्स सो फनी, दैट्स फनी ना। आई डोंट केयर। और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि किसी कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, वो उनका राइट है, उनका चॉइस है, उनके स्टेटमेंट्स पे आप क्या कहेंगे? आई लव देम सो मच, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला है, ठीक है, ऑन माई DMs, एंड वैसे भी बहुत लोगों ने बोला है। सो उनके लिए तो मतलब यू नो दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। रिदम, और एक चीज़, आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, बाहर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप हमें बता रहे थे, तो वहाँ तो और भी दिक्कत होगी, क्योंकि दिल्ली के कल्चर से आई थिंक चंडीगढ़ इज स्टिल अ स्मॉलर टाउन, अ स्मॉलर प्लेस। ये कपड़ों वाला ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए थे? हाँ।
और आपके घर पे उनका रिएक्शन? घर वाले ठीक है, नॉर्मल है, बातचीत कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये चीज़ ना दिल्ली में ज़्यादा वायरल है, बाहर इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हो रही है। नहीं, उन्हें पता है, बट हाँ एक बार ऐसे बात हुई थी, बट उनको सिर्फ वो एक वीडियो पता है फेसबुक की, और कुछ इतना ज़्यादा नहीं पता। रिएक्शन क्या था वो वीडियो पे? उनका रिएक्शन ये उन्होंने एक लाइन बोली, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मतलब कि इस चीज़ पे ऑब्वियसली उनको बहुत एक्सेप्टेंस है उनकी तरफ से? बिल्कुल नहीं है। क्या कहना है उनका? उनका बहुत कुछ कहना है, जो एक इंडियन पर्सन जो ऐसे चीज़ पे जो रिएक्ट करेगा वही उनका रिएक्शन है। तो हर किसी से अगेंस्ट जाके, हर किसी से दूर हटके अकेला महसूस नहीं होता है कि आपके जो डिसीजन है, आपके बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं आप, उसमें आप जैसे भी कपड़े पहनो वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके लोग हैं, जो आपके घर वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, जब वो आसपास नहीं रहते, आपके साथ नहीं रहते, तो उस पर आपको क्या कहना है? आई डोंट केयर। अच्छा, एक चीज, आपको सब उर्फी जावेद लाइट बोल रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन उर्फी जावेद है? नो, इवन मुझे पता ही उर्फी, मुझे पहले, क्योंकि मैं पहले इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती थी, सो मुझे उर्फी जावेद के बारे में दिसंबर में पता चला कि शी इज़ समवन, क्योंकि लोग बोलते थे कि तुम्हारे कपड़े ना बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह लगते हैं, कि वो जो एक लड़की है ना इंस्टाग्राम पे जो मुस्लिम है, जो ऐसे होती है। सो आई सर्च्ड अबाउट हर ऑन गूगल, देन आई सॉ हर ऑन इंस्टाग्राम। माई क्लोथ्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय हर, बट आई लाइक हर सो मच, आई अडोर हर। या अच्छा, अडोर करते हो आप, बस एक इंस्पिरेशन तक कह सकते हैं हम फिर? नहीं, इंस्पिरेशन स्टार्ट उनकी वजह से नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उनकी भी क्योंकि एक बोल्ड मूव है, वो भी ऐसे कपड़े पहनते, वो भी किसी को, जैसे आप कह रहे हो आई डोंट केयर, उनका भी यही रवैया है, तो मैं उसी लिहाज से कह रही हूँ कि तो कहीं ना कहीं आप एक देखते हो कि वो भी एक जगह पहुंची, अभी एक सेलिब्रिटी फिगर बन गई है, तो एक तरीके से तो वो इंस्पिरेशन जैसी फिगर हुई है ना। मे बी। तो आगे चल के क्या प्लान है? कोई कुछ लाइक एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इट लाइक अ फैशन स्टेटमेंट, कुछ आगे जाके आप इसको फैशनेबल तरीके से और वे फॉरवर्ड, क्या आपका प्लान क्या है? सी, मैंने ये कपड़े वायरल होने के लिए नहीं पहने थे, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर टाइप्स, या वैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक और चीज़, आप नॉर्मली जब कहीं आप कह रहे हो आप पढ़ाई करते हो, है ना, इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, तो तब तो आपको ऐसे कपड़े पहनने में आई एम श्योर अलाउड नहीं होती हूँ, तब आपको उसमें दिक्कत होती होगी? नहीं, मैं स्टडी नहीं करती हूँ अभी, मतलब एकेडमिक्स नहीं है। ओके। या तो बट यू आर सेइंग दैट दिस इज समथिंग जो फुल्ली आपका डिसीजन है, जिसमें वायरल होने की कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आप फिर भी, हम वो समझ नहीं पा रहे, आप कह रहे हो एक दिन उठ के आपने ये डिसाइड किया, वो प्रोसेस समझ नहीं आया कि मतलब वो प्रोसेस कहाँ से आई, कि क्यों आई, कि क्या महिलाओं के खिलाफ जो चीज़ें रेगुलर होती है उसकी वजह से आई? कोई तो एक स्टोरी तो होगी ना कि आपको ये दिल से इतना फीलिंग हुआ कि नहीं मुझे ये पहनना है तो पहनना है, तो ये जो एक चेंज ऑफ थॉट आपके एक दिन में, कोई तो एक कहानी होगी, स्पेशली बीइंग अ वुमन, महिलाएं भी ये सुनना चाहेंगे। सी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वेरी वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। मोस्टली सबकी होती है। हाँ, ठीक है। तो वहाँ से भी मतलब बचपन से ही ऐसा होता था कि जो मुझे करना होता था वो मैं वैसे कर नहीं पाती थी, तो ये ना एक आपके अंदर वो हो इरिटेशन, हाँ वो, फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि देयर इज ओनली वन लाइफ एंड यू शुड लिव इट विद फुल फ्रीडम। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ है, मुझे ये करना है, तो मैं ये। और एक और चीज़ आपसे आखिरी जानना चाहेंगे कि देखिए, महिलाओं के लिए अभी भी सेफ नहीं है, कैसे कपड़े पहने, तो इन सारी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो एक फैन बेस है, या फिर जो फैन बेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो एक सपोर्ट बेस है आपके, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसा है। सपोर्ट बेस नहीं है आपके लिए? नहीं नहीं, जो आपने वो बोला ना सेफ नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं तो रोज डालती हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। आई डोंट थिंक इट्स लाइक दिस। तो आप कहते हो बोल्ड होने से ज्यादा लोग डर जाते हैं, पास नहीं आते? हाँ, ऐसा होता है, सीरियसली होता है, या इट्स देयर, ऐसा होता है। दिस इज फनी बट दिस इज ट्रू। तो आप कह रहे हो जो बोल्ड नहीं होते उन्हीं के पीछे लोग ज्यादा जो खुले तरीके से, या तो आप मोलेस्टेशन का हो या तो ईव टीजिंग का हो, जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है, बहुत आम है ये चीज़, हम कितने भी बात करें, आए दिन हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फेस करना पड़ता है, और वहीं एक तरफ आप इतने बोल्ड मूव लेके, आपके चॉइस ऑफ क्लोथ्स में आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको कभी ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला? सी, बोल्डनेस सिर्फ कपड़ों से नहीं आती, बोल्डनेस इज एन एटीट्यूड,
तो अगर आप में वो बोल्डनेस वाला एटीट्यूड है तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल, आप रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, लोग रोज आपको बैठाने में दिक्कत फेस करते हो आप कि आप? आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दिस। सी ये जनवरी में हुआ था। सो पिंक लाइन, देयर इज पिंक लाइन मेट्रो, वहाँ पर मुझे सिक्योरिटी में मतलब वो पिंक लाइन में नहीं जाने देते हैं, जाने ही नहीं देते? नहीं जाने देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लोज, दे सेड कि इट्स नॉट अलाउड, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा। तो पिंक लाइन में लाइक ये हुआ था जो आई डोंट रिमेम्बर द मेट्रो स्टेशन बट दैट वाज ऑन पिंक लाइन। हाँ। इट वाज वन कड़कड़ दुमा। हाँ। इट हैपेंड देयर एंड जो रोहिणी से जहाँ रोहिणी के लिए जहाँ से इंटरचेंज करते हैं वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। तो पिंक लाइन पर नहीं जाने देते हैं। बाकी और भी मेट्रो स्टेशन पर कभी कभी होता है बट पिंक लाइन पर बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। ब्लू लाइन में दिक्कत नहीं होती है? यूजुअली लेते हो आप वही लाइन? ये नहीं होता ना। नहीं होता ना। लेकिन बाकी लाइन में दिक्कत नहीं होती है? हाँ, बाकी लाइन्स में इतनी नहीं होती है बट थोड़ी बहुत तो होती है कि जो आपके को पैसेंजर्स है, कभी उनसे दिक्कत फेस हुई? कभी उन्होंने कोई कमेंट्स वगैरह पास किया? सब कमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई कमेंट करता है। आई डोंट केयर।